अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? हम अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप लोग भी इंशाल्लाह अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में व्लॉग को एंड तक देखिएगा। और जहाँ से व्लॉग का एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि अभी शबनम बना रही हैं पराठा, अभी बन नहीं चुका है। और साथ साथ मेरा भी काम स्टार्ट है। और तो जो घर के लोग हैं जिन्होंने घर में ऑर्डर दिया है, जैसे कि सायमा हैं, फ़रा हैं और अहमद भाई हैं, तो इन लोगों का हमने स्पंज बना कर रख लिया है, क्योंकि कल ही आइसिंग करनी होगी, कल ही तो सब बनाना है। तो आज रात में ही बज रहा है, इस वक्त 5:30 बज रहे हैं, तो हमने स्पंज बना लिया है। और इसको ना पैकिंग वाली पन्नी जो आती है इसमें लपेट कर रख देंगे तो ये बिल्कुल ताज़ा रहेगा। इसमें कोई भी क्रैकनेस नहीं आएगी, कुछ भी कड़ापन नहीं आएगा, ज़रा सा भी कुछ भी डिफेक्ट नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश के फ्रेश रहेगा। और एक रात में वैसे भी नहीं, ये नहीं करते हैं कि मतलब कई दिन रख दें, 3 दिन 4 दिन रख दें, ऐसा नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा करना बिल्कुल ठीक भी नहीं रहेगा। और होम बेकर्स का यही फ़ायदा है। होम बेकर्स में आप लोगों को केक जो मिलते हैं वो इसीलिए अच्छे होते हैं क्योंकि वो फ्रेश होते हैं, ताज़े होते हैं, और उनका स्पंज फ्रेश होता है, क्रीम फ्रेश होती है। कोई भी चीज़ जो है यूज़ की हुई या 3 दिन 4 दिन पहले की नहीं यूज़ होती है, उसी दिन या एक दिन पहले। इसीलिए ऑर्डर एक दिन पहले मांगते हैं कि जैसे आप को कल चाहिए है तो आज आप ऑर्डर कीजिए। तो जब आप आज ऑर्डर करेंगे तो आज हम जो कुछ है मेरे पास कमी बेसी रहेगी सामान की, वो सामान लेंगे। जैसा आप ऑर्डर करेंगे उसी हिसाब से हमको सामान ख़रीदना होगा। इसीलिए प्राइस भी नहीं बता पाते हैं। आपको कितने केजी का चाहिए, किस डिज़ाइन का चाहिए, उसको उसी हिसाब से प्राइस करते हैं। जैसे डेकोरेशन में उसमें कितना सामान लगेगा, उस डेकोरेशन का कितने पैसे का सामान आएगा। क्योंकि भाई होल सेलर से तो हम लोग लेते नहीं ना, ऐसे ही गए ले लिया रिटेल वाले से, तो भाई पूरे पूरे दाम का वो सामान देते हैं हमको, तो पूरे पूरे दाम का फिर हम भी आपको देंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि होल सेल वाले से ले लिया है कम दाम पे तो फिर हम आपको भी वैसे ही दे दें। उसमें सजाने वाले जितने भी डेकोरेशन के सामान होते हैं वो सारे सामान, उसके अलावा क्रीम फ्रेश ज़्यादा सी मंगा कर नहीं रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 6 पैकेट का एक बंडल आता है, वो मंगा लेते हैं, तो वो 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाता है। और उसके अलावा प्रीमिक्स जो है 5-6 किलो वाला ख़रीदते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि जब खुल जाता है प्रीमिक्स तो उसमें ख़राबी आने लगती है। तो जितनी जल्दी वो ख़त्म हो जाएगा उतनी जल्दी आप दूसरा ख़रीद लीजिए। और वैसे भी 5 किलो वाला कितना दिन चलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन 3 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। अगर रोज़ के हिसाब से 3 ऑर्डर हैं भी तो भी 3 दिन चलेगा। और अगर एक ऑर्डर है तो 1 हफ़्ता चलेगा। 1 हफ़्ता आराम से वो आप बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। उसको बिल्कुल बंद डिब्बे में रखिए, जहाँ से हवा पास ना होती हो, ऐसे रखिए और बनाइए। और अब हो गई है रात का, बज रहा है 9:30, और सायमा ने क्रीम विप्ड कर दिया है। सायमा सर ने कहा तुम क्रीम विप्ड कर दो। ये केक का ऑर्डर हमको सुबह क्या देना, 11 साढ़े 11 बजे तक देना है। तो उसकी हमने आइसिंग कर ली है और फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है। और आइजल का ये डेली का काम है, पहले अपना शूज़ साफ़ करती हैं, फिर अपने भाई का शूज़ साफ़ करती हैं। ये देखिए अशास का, और पीछे लगी रहती हैं, जब तक शूज़ साफ़ नहीं हो जाता साफ़ करती रहती हैं। उसके बाद आ गए थे घर, स्कूल की छुट्टी हो गई थी, आए घर तो देखा अम्मी यहाँ पर छोटे छोटे पेड़े बना कर रख रही हैं मिट्टी के, मुल्तानी मिट्टी के। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये पेड़े किस काम आएंगे, तो भाई ये पेड़े आएंगे वज़ू करने के काम, यानी कि तयम्मुम करने के काम। जब आप कहीं बाहर गए हों और आपको रास्ते में वज़ू करना हो, ऐसे आपकी झपकी लग गई हो, नींद में थोड़ा सा हो गए हो और वज़ू करने का कहीं पे सामान ना हो, तो आप इस मिट्टी को रखे रहें अपने बैग में, छोटी सा पेड़ा बना के, और छोटी पॉलीथीन में कर लीजिए, आराम से रखे रहिए, निकालिए और वज़ू कर लीजिए। आपका वज़ू भी हो जाएगा और आपको आसानी भी रहेगी। फिर उसके बाद आ गए थे घर, और यहाँ सायमा बना रही है चिकन पुलाव। और इसको खाने के बाद नमाज़ पढ़ा है, नमाज़ पढ़ के पहले पंसूरा पढ़ा है, फिर नमाज़ पढ़ा है, फिर उसके बाद खाना खाया है। और खाना खाने के बाद फिर हम आ गए किचन में। सबसे पहले जिनका ऑर्डर था वो जो फिनिशिंग आइसिंग करके रखी थी उसकी डिज़ाइन कंप्लीट की है। और उसके बाद यहाँ पर हमने मेजरमेंट स्टार्ट कर दी है कि देखिए, ये देखिए 89 ग्राम की दफ्ती है, और कम से कम 500 ग्राम, 550 ग्राम, 700 ग्राम, 800 ग्राम का जो है दफ्ती लेकर बनता है। तो जाहिर सी बात है जब दफ्ती लेकर इतने ग्राम का बना है
तो आप 89 ग्राम उसका हटा दीजिए तो कितना कम हुआ। अगर 500 ग्राम है, 550 ग्राम का बना है, तो यानी कि आपका 550 ग्राम का केक तैयार हो गया। ये देखिए 89 ग्राम का था ये, और ये 300 ग्राम, तो तकरीबन आपकी 350 ग्राम का स्पंज है। अब इसमें आप क्रीम लगाएंगे, आइसिंग करेंगे, सारी चीज़ तैयार करेंगे, तो फिर ये कितने ग्राम का हो जाएगा। जाहिर सी बात है 500 ग्राम का आधा किलो का केक हो जाएगा। सीधे सीधे आराम से आधा किलो का केक हो जाता है। फ्रेश क्रीम होम बेकर्स वाले महंगा होता है, सारा सामान मटेरियल महंगा मिलता है, लेकिन फिर भी हम 250 रुपये का देते हैं नॉर्मल पाइनएप्पल वाला। उसके बावजूद लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा है। खैर, अम्मी लेकर आई थी मिठाई, क्योंकि सामा की छत, घर की छत पड़ी हुई है, आप लोगों को पता ही है। और खाना खाने के बाद, मिठाई खाने के बाद फिर से हम आ गए हैं किचन में, और नेक्स्ट केक की आइसिंग करना स्टार्ट कर दी है। यानी कि कल जो हमको देना है, कल मेरे स्कूल में होगा चिल्ड्रन डे, और उसके लिए बहुत सारे ऑर्डर हैं, तो वो सारे ऑर्डर हमको कंप्लीट करने हैं, और वो सारे ऑर्डर हमको रात तक कंप्लीट करके रख देना है, क्योंकि सुबह सबको दे देना है। तो कोशिश हमने यही की है कि जो दूर दूर के लोग हैं जिनको ऑर्डर देना है, उनको हमने कह दिया है कि आप जो है अभी शाम तक जैसे जैसे ऑर्डर कंप्लीट होता जाएगा आप लोग लेते जाएगा, क्योंकि मेरी फ्रिज इतनी बड़ी नहीं है कि हम अपनी फ्रिज में इसको रख सकें और मतलब आपको फिर उसके बाद मिल सके, तो बस इस वजह से। और उसके अलावा किचन में बहुत सारे काम हो रहे हैं, तो खाना भी बनना रहता है, फिर इतने सारे मेरा सामान इतना सारा फैल जाता है, यहाँ से लेके वहाँ तक सामान फैला रहता है। क्या 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 सामान, फिर शुगर सिरप बनाओ तो ये बनाओ, तो फिर कलर लो, फिर इसमें इमल्शन लो, तो क्रश लो, क्रीम लो, आइसिंग बैग इतनी इकट्ठा हो जाती है, 1 2 3 4 गंदी हो के 1 2 3 4 इकट्ठा होती चली जाती बहुत सारी। तो यहाँ पे मेरी आइसिंग स्टार्ट हो गई है सबसे पहले, और ये देखिए इतनी सारी आइसिंग करके हमने रख ली है, और बच गया है 5। और अभी ये वाला जो एक ऑर्डर कंप्लीट हो गया है, इसको बुलाया है, ये अभी आकर ले जाएंगी ये वाला ऑर्डर। और ये आशास की मैम ने ऑर्डर दिया है इस केक का, इसका शॉर्ट्स आप लोगों को मिलेगा इंशाल्लाह ताला एक एक दिन करके। ये सारे ऑर्डर्स के शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। 7:30 बजे शाम को ज़रूर से देखा करिए। और इसमें थोड़ी सी स्प्रिंकल लगा दे रहे हैं। और जब भी हम केक बनाने लगते हैं, एक आध मक्खी तो ऐसी एक ढीठ की तरह आ जाती है, हालांकि ऑल आउट लगाए रहते हैं, सब किए रहते हैं, गेट बंद किए रहते हैं, लेकिन फिर भी। और आप लोगों को पता ही है मेरे यहाँ लाइट की दिक्कत चल रही है, तो ये देखिए हमने इसको चार्ज करके रख लिया है कि ऐसा ना हो कि बिल्कुल अंधेरा हो जाए और फिर दिखाई ना दे और मेरी वीडियो ख़राब हो जाए। कम से कम इतना तो रहे कि वीडियो मेरी बन सके। बाकी इलेक्ट्रिक वाला जितना काम था वो सारा काम कर लिया, यानी कि क्रीम विप्ड कर ली है सारी, और स्पंज सारे बन गए हैं, एक आध स्पंज रह गए हैं, तो वो रात तक लाइट अगर आती है तो हो जाएगा, आ जाएगी रात तक इंशाल्लाह। लेकिन फिर भी लाइट की चार्जिंग करके रख ली है, और इससे जो है रोशनी करने में आसानी रहेगी। और सामा बार बार मक्खी को हटा रही है, लेकिन मक्खी भाग ही नहीं रही है। और इसमें हमने स्प्रिंकल्स डाल दिए थोड़े से कि कलरफुल हो जाए, और साथ साथ इधर अम्मी के लिए चाय सामा बना रही है। और ये चाय और नाश्ता लग गया है, और हम पहले चाय पी लेते हैं और फिर असर की नमाज़ पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद दूसरे काम में लगते हैं। ये देखिए इतना बहुत सारा केक अभी बनना बचा, अभी और थोड़ा बहुत फ्रिज व्रिज में भी रखा है, और बाकी सब ये है। और अभी थोड़ी देर का ब्रेक हुआ है, अभी अम्मी फिर आएंगी बनाने, आज बहुत बिज़ी हैं वो। और चाय अभी को आई है बन के, देखिए वो चाय रखी है, चाय बिस्किट टोस्ट में थम्स अप।